बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पाठ 10 कितना कौन कैसा। बच्चों, इस पाठ में आप सीखेंगे कि कौन कैसा कितना आदि प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होंगे उन्हें विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात विशेषण कहेंगे। बच्चों, आप इस पाठ में विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं ये आप इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसे आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। आइए, विशेषण को कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, उन्हें हम लोग देखकर अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, आप यहाँ बताया गया है बाल होते हैं। बाल कैसे होते हैं बच्चे? काले, भूरे, लंबे, छोटे और घुंघरैले, ठीक है। तो ये काले जो है, भूरे जो है, लंबे, छोटे, घुंघरैले, ये सब क्या है? ये सभी आपका विशेषण है, ठीक है। यह आपको अच्छे से यहाँ समझाया गया है कि काले, भूरे, लंबे, छोटे, बड़ा, सुंदर, गुलाबी, नीला, पीला, ये सब जो है आपका ये विशेषण है। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है फूल होते हैं। फूल कैसे होते हैं? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि फूल कैसे होते हैं। तो जो आप उत्तर देंगे वो शब्द विशेषता बताने वाले हैं, उन्हें हम लोग विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, सुंदर, लाल, फूल कैसा होता है? तो उत्तर है सुंदर होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, नीले और पीले होते हैं। तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपका विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कि फूल कैसे होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है फल। फल कैसे होते हैं बच्चों? तो फल मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं और रसीले होते हैं, ठीक है। यह किसकी विशेषता बता रहा है? यह फल की विशेषता बता रहा है। तो ये जो मीठे, खट्टे, कड़वे, तीखे और रसीले हैं, ये आपके क्या है? ये आपके विशेषण है, ठीक है। ओके, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है पेड़ होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है पेड़ होते हैं कैसे? तो घने, बड़े, छायादार और हरे भरे। ये आपका पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पेड़ ऐसे होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। कपड़े होते हैं। कपड़े कैसे होते हैं? छोटे, बड़े, गंदे, साफ, सूखे और गीले। तो ये आपका हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कपड़े की। तो हमारा परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, बाल, फूल, फल, पेड़, कपड़े, ये सब क्या है? खिलौने। ये सब संज्ञा है। ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना। परिभाषा में आपको बताई कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आपका ये शब्द है, यह क्या कर रहे हैं? यह संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। कपड़े संज्ञा है, छोटे, बड़े, गंदे, साफ, सूखे और गीले क्या है? विशेषण है, क्योंकि यह बता रहा है कि कपड़ा कैसा है। आगे देखिए, आगे खिलौने होते हैं। खिलौने कैसे होते हैं? कीमती, छोटे, बड़े, अनूठे रंग वाले। अनूठे रंग वाले, है ना। ये बता रहा है कि खिलौना कैसे होते हैं। तो विशेषता है इसकी कीमती, छोटे, बड़े, अनोखे, विशेषण हो गया, ठीक है। तो आपको
अच्छे से समझ में आ गई विशेषण की परिभाषा? विशेषण किसे कहते हैं? ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे आपको बताना है बच्चों। अभी मैं आपसे ऊपर में पूछी कपड़े कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि हाथी कैसे होते हैं। हमारा है हाथी। हाथी कैसे होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है? तो हाथी के लिए हम लिख सकते हैं कि हाथी बड़े, चौड़े और लंबे लंबे कान वाले, लंबे कान वाले, सूंड वाले, है ना। आइए अब हमारा आगे है जो है खरगोश। खरगोश कैसे होते हैं? तो खरगोश होते हैं सफेद, ठीक है, गोल गोल आंख वाले या फिर बड़ी आंख वाले आप लिख सकते हैं। और कैसे होते हैं खरगोश? नटखट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आगे जो थर्ड नंबर वो है तारा, ठीक है। तारा कैसे दिखते हैं बच्चों? तो हम तारा के लिए लिख सकते हैं कि बहुत बड़े और टिमटिमाते हुए, प्रकाश वाले, है ना। तारा के लिए लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों आपको तारा जो है, जब धरती से जब हम लोग देखते हैं तो तारा बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं बहुत बड़े, ठीक है। अब 4 नंबर है जो है पत्ते। पत्ते कैसे दिखते हैं? तो पत्ते का आकार देखिए, छोटे, हरे, चौड़े, है ना। पेड़ कैसे होते हैं बच्चों? तो पेड़ के लिए हम लिख सकते हैं हरे घने, और बड़े, लिख सकते हैं ना। आगे अब हमारा है, इसे आप लिख सकते हैं छायादार भी लिख सकते हैं पेड़ के लिए, हरे भरे भी लिख सकते हैं, घने, ठीक है। आगे अब देखते हैं, आगे है संतरा। संतरा कैसे दिखते हैं? देखिए आप यहाँ संतरा को, नारंगी, खट्टे मीठे और क्या लिखते हैं? रसीले, ठीक है। तो ये क्या है जो हम लोग लिखे इनके बारे में, ये विशेषता बता रहे हैं कि ये चीज कैसे दिखते हैं। तो जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। आइए आगे है, आगे दिया हुआ है कि अब सुनो शब्द चुनो और बुनो कहानी। आपको ये जो दिया गया है ना, इसमें से आपको शब्द को चुनना है और इससे एक कहानी बनानी है, ठीक है। एक थी क्या होगा? एक थी प्यारी, एक थी, यहाँ लिखेंगे प्यारी। एक थी प्यारी नानी, रोज सुनाती कहानी। एक दिन नई, ये देखिए, एक दिन नई, यहाँ लिखेंगे एक दिन पुरानी। आज नानी ने सुनाई ये कहानी कि एक था काला कौवा और एक थी छोटी सी चिड़िया, ठीक है। दोनों एक पेड़ पर रहते थे, ऊपर की डाल पर कौवा और नीचे की डाल पर चिड़िया, ठीक है। आगे अब है, दो चिड़िया के थे दो बच्चे, जब वो जाती दाना लेने वह रह जाते अकेले, ठीक है। कौवे दादा उन दोनों को क्या करते? कौवे दादा उन दोनों को अच्छी बात सिखाते, ठीक है। आइए फिर से पढ़ते हैं कहानी को। एक थी प्यारी नानी, रोज सुनाती कहानी। एक दिन नई एक दिन पुरानी, आज नानी ने सुनाई ये कहानी। एक था काला कौवा और एक थी छोटी सी चिड़िया। दोनों एक पेड़ पर रहते थे, ऊपर की डाल पर कौवा
और नीचे की डाल पर चिड़िया। चिड़िया के थे 2 बच्चे। जब वो जाती दाना लेने वे रह जाते अकेले। कौवे दादा उन दोनों को अच्छी बात सिखाते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये आपका एक कहानी बन गया। ठीक है, अब बताइए, जोड़ी मिलाओ, रंग बताओ, नाम लिखो और चित्र बनाओ। देखिए दिया हुआ है काले। काले क्या होगा बच्चों? तो आप चित्र को देखिए। काले क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पेड़ दिया हुआ है, टमाटर दिया हुआ है, बादल है, आम है, आसमान है। तो हमारा क्या हो जाएगा? काले बादल। काले बादल। इससे हम क्या करेंगे? इसको यहाँ मैच करेंगे ना, काले बादल। अब देखिए लाल क्या होगा? लाल लाल टमाटर है ना, तो आपको इससे ऐसे मैच कर देना है। हरा, हरा क्या होगा बच्चों? तो हरा हो जाएगा आपका पेड़। ठीक है, अब नीला, नीला क्या हो जाएगा? तो नीला आपका हो जाएगा, यहाँ आइए, आपका नीला होगा सबसे ऊपर में। आइए आप यहाँ देखिए आसमान है ना, तो यहाँ ऐसे मैच कर देंगे, नीला आसमान। आइए और देखते हैं, और क्या दिया हुआ है? पीला। पीला क्या होगा बच्चों? पीला आम। ठीक है, तो आपको पीला आम से यहाँ आपको मैच कर देना है ऐसे। ठीक है, क्लियर? ओके। और आपको यहाँ नाम भी लिखना है इसमें। ठीक है, चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।